रवि पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 12वीं स्टैंडर्ड में गीता से हुई। गीता पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 12वीं खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और रवि ने गीता से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन गीता ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। रवि को गीता की बात थोड़ी बुरी लगी और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और अब रवि किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि गीता से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी गीता से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक गीता उसकी क्रश थी और वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और रवि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने परीक्षा में मेहनत करके पूरे कॉलेज में फर्स्ट आ गया। बाद में रवि इंजीनियरिंग करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि गीता ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने लगा। जब रवि ऑफिस गया तो उसे वहाँ गीता दिखी, लेकिन अब गीता के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार गीता से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से गीता की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में गीता ने रवि को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। रवि के पास भी गीता से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। गीता ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और रवि से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद रवि को कहीं न कहीं लगने लगा था कि गीता गलत नहीं थी और रवि को फिर से गीता से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक रवि गीता से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन गीता फिर इनकार कर देती है। और जब रवि उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात रवि को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी गीता के लिए छोड़कर चला गया और उस खत में लिखा था, मेरी प्यारी गीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा रवि। खत पढ़ने के बाद गीता रोने लगी और रवि को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में गीता ने अपने परिवार की खुशी के लिए शादी कर ली। लेकिन गीता को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि रवि कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि रवि जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। रवि ने ये साबित कर दिया कि वो गीता से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब गीता को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाई है।